नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिटनेस के महत्व को कौन नहीं जानता। फिटनेस के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। फिटनेस को आज हम सबसे बड़ी चीज मानते हैं। कनाडा में भी लोगों में फिट रहने की बहुत चाह, बहुत उत्साह रहता है और आप उन्हें लोगों को यहाँ वहाँ घूमते, दौड़ते, भागते देखते ही रहते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पे चलन है कि लंबी लंबी ट्रेल्स, जो पहाड़ों में कच्चा रास्ता होता है, उन्हें ट्रेल्स कहा जाता है। बगीचों से ट्रेल्स निकलती हैं और आप उन्हें बहुत मज़े से, क्योंकि रास्ता कच्चा होता है, दोनों तरफ पेड़ होते हैं, आप बहुत आराम से चलते हुए अपनी ट्रेल्स पर अपने फिट रहने का पूरा आनंद उठा सकते हैं। हम भी रिवर वुड ट्रेल के लिए गए, जिसका अनुभव मैं आपके साथ आज साझा करने जा रही हूँ। कनाडा में मौसम अच्छा होते ही सभी इन ट्रेल्स पर निकल पड़ते हैं, घूमते हैं अपने परिवार के साथ, या कुछ लोग अकेले भी होते हैं। पूरी तरह से उसका आनंद लेते हैं और बहुत ये जो अनुभव होता है असाधारण और बहुत ही रोचक होता है। हम जब गए तो सबसे पहले हमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें कोई सिमेट्री नहीं थी। बोर्ड में साथ में लिखकर लगाया गया था कि कोई भी इसमें जो आकार है एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। तो हर चीज के साथ वहाँ पे बोर्ड में उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या इतिहास है, इसका क्या इतिहास है। पेड़ों को देखा जाए तो पेड़ ऊपर से लाल होना शुरू हो गए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अब ऑटम, जब पत्ते पूरी तरह से झड़कर गिर जाएंगे, पेड़ों से पत्ते गिरने का समय पास आ रहा है। लाल लाल पेड़ों को देखकर आपको समझ में आने लग जाता है कि विंटर इज अबाउट टू रीच। सब और उसका लुत्फ पूरी तरह से उठाना चाहते हैं। बगीचे के शुरू में बहुत से फूलों के पेड़, जो कि बहुत बड़े बड़े फूल थे, आपका देखते ही मन प्रसन्नता से भर जाएगा। फूलों के पास ही बैठने की जगह होती है, जहाँ पे आप बैठकर आराम से प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं, उसका पूरी तरह से लुत्फ उठा सकते हैं। फूलों के करीब बैठना किसे अच्छा नहीं लगता है। शुरू में ही हमने देखा वहाँ पे सेंसरी पाथ था, जहाँ पर आप जो चीजें पड़ी थी उन्हें देखकर, उन्हें छूकर उनका अनुभव कर सकते थे। जानवरों तथा फूलों के विषय में पूरी जानकारी थी कि इस बगीचे में आपको किस तरह के फूल दिखाई देंगे, और बहुत से ऐसे जानवर थे जिनके जो कंकाल हैं शीशे के बक्सों में रखे हुए थे और आप उन्हें देख सकते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे। फूलों के विषय में भी जानकारी वहां पर अंकित थी। आप बोर्ड्स पर पढ़ के उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रोशिये से बने हुए हाथ के नमूने वहां पे लगा दिए गए हैं, जिन्हें वहां देखकर आपको लगेगा कितना रंगीन ये पर्दा सा बना हुआ है, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जानवरों के चित्र
जो कि उनके कटआउट्स वहाँ ऊपर इस तरह से लगा दिए गए थे, जिन्हें देखकर छोटे बच्चे भी आनंदित हो सकते हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे, सुंदर रंग बिरंगे फूल और हरियाली इस तरह छाई हुई थी कि जिन्हें देखकर आपकी आंखें तृप्त हो जाएं। बहुत अच्छा लग रहा था। एक जगह पर छोटा सा घर बना हुआ था जिसके अंदर लोग दाना डाल रहे थे। चिड़िया समय समय पर आकर दाना चुग रही थी। गिलहरी के लिए भी लोग खाना डाल रहे थे। जो यहाँ पे गिलहरी के लिए नट्स मिलते हैं, उन नट्स को डाला जा रहा था और गिलहरी मजे से बैठकर पूरे मजे में वो उन नट्स को खा रही थी और उसका पूरा आनंद उठा रही थी। बहुत ही अच्छा और मनमोहक दृश्य था। फिर हमने देखा कि बहुत से गमलों में मिर्च तथा टमाटर जैसी बहुत सी छोटे ऐसे पेड़ लगे हुए थे, पौधे लगे थे और ये मिर्च के पेड़ मिर्चों से लदे हुए थे। बहुत सी मिर्च उसमें लगी हुई थी। टमाटर भी कई टमाटर एक एक पौधे में आपको दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इन फलों को, इन सब्जियों को देखकर सब उसे निहार रहे थे, उसकी फोटो ले रहे थे, लेकिन लेना तो दूर, उसे कोई छू भी नहीं रहा था। सब आते, एप्रिशिएट करते, उसके साथ या सिर्फ गमलों की फोटो लेते और आगे बढ़ जाते। बहुत अच्छा लग रहा था। क्यारियों में, गमलों में बहुत से ऐसे पौधे, और यहाँ पे चलन है, लोग अपने घरों में भी थोड़े से बड़े पौधे लाकर मई के महीने में लगा लेते हैं ताकि 1-2 महीने में उसमें फल आने शुरू हो जाएं और फिर वो घर की अपने तोड़ के जो आनंद आता है सब्जियों का, कोई भी उससे अपरिचित नहीं है। उन फलों को तोड़कर उसका लुत्फ उठाना यहाँ पे सब बहुत पसंद करते हैं कि अपने घर के टमाटर या मिर्च, या कई लोग अपने घरों में लौकी के पौधे भी लगा लेते हैं, लौकी की बेल, ताकि वो भी जल्दी से फल देना शुरू कर देती है। सब बहुत मजे से घर की सब्जियां खाते हैं क्योंकि घर के पीछे इतनी जगह होती है जहाँ पे आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। बगीचे में काम करना तो मुझे लगता है सभी को अच्छा लगता है। समय का या जगह का अभाव हो सकता है, लेकिन हम सभी प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद जो येलो ट्रेल है, वो कच्चा रास्ता शुरू होने जा रहा था। लंबी ट्रेल, दोनों तरफ हरे भरे पेड़, आप बहुत मजे से चलते जाइए। बहुत लंबी ट्रेल थी। आखिर में जाकर वह पानी यानी लेक के किनारे खुली। बहुत मजा आया, बहुत आनंदित था बिल्कुल, क्योंकि वो शेड, आप पेड़ों के नीचे चलते हो तो थकावट बहुत कम होती है। लोगों के हाथों में पानी, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और इससे अच्छा क्या होगा कि आप प्रकृति के साथ जुड़ते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। लोगों ने बहुत यहाँ पर एंजॉय करते हुए आप उन्हें देखते हैं और हमने भी बहुत एंजॉय किया। दिन के कई घंटे वहां बीत चुके थे। जब हम वापस आ रहे थे, हम सब थक भी गए थे और बहुत आनंदित महसूस कर रहे थे। प्रकृति जो है अपना इतना खूबसूरत रूप सबको दिखलाती है। बस हमारे पास समय और ये चाह होनी चाहिए कि हम जाकर प्रकृति से जुड़ पाएं।
तो ये थी मेरी आज की जानकारी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। स्टे फिट एंड फाइन ऑलवेज। धन्यवाद, शुक्रिया।